नमस्कार, मैं राजवीर हूं और आज के पावर फाइल्स की शो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ डीजी यूपीपीसीएल एसएन साबत साहब हैं, जो 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर्स हैं। मूलतः उड़ीसा के ये रहने वाले हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानेंगे, इनके प्रोफेशनल जीवन के बारे में जानेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो तमाम तैयारी करने वाले छात्र हैं वो भी इस इंटरव्यू को बहुत देखते हैं, तो वो भी बहुत कुछ वो भी सीखें सर से। चूँकि उड़ीसा के रहने वाले हैं, जैसे मैंने बताया, तो उड़ीसा में रहने के बाद अगर कोई बहुत साधारण परिवार से आता है, यूपीएससी बीट करता है, यूपीएससी क्रैक करता है, तो अपने आप में ये बड़ी बात होती है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सर सबसे पहले तो उड़ीसा के आप रहने वाले हैं। सर सवाल मेरा ये है, उड़ीसा में कौन सा जिला है आपका और क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा आपका? उड़ीसा में कोरापुट एक जिला है, ये दक्षिण उड़ीसा में पड़ता है जी। एक तरफ उसका छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है बस्तर डिस्ट्रिक्ट का, और दूसरी तरफ है आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। जी जी जी। एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था पहले, एक एरिया के क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट जैसे बस्तर को बाद में 5 जिला बना दिया गया था, उस प्रकार कोरापुट को भी 4 जिला बना दिया गया था। प्रभावित एरिया था ये निश्चित रूप से नक्सल प्रभावित एरिया था, अभी भी काफ़ी हद तक कुछ है वहाँ पे, और पूर्व से समस्या तो काफ़ी कम हो गया, लेकिन अभी भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र भी है, यहाँ अशिक्षा भी है और लोगों में पॉवर्टी भी है, तो कई सारा समस्याएं भी है, तो उसी के लिए। अच्छा सर, चूँकि जैसा आपने बताया कि वो जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, और पहले तो बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित था, अभी भी काफ़ी नक्सल एक्टिविटी है वहाँ पे, तो जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो आपकी कहाँ से आरंभ हुई और यूपीएससी तक का ये सफ़र कैसे आपने मेरे फादर स्टेट सिविल सर्विस में थे, तो उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो इसीलिए मैं उड़ीसा के कई जगह पे शिक्षा में रहा हूँ। मैं कोरापुट जनपद में भी शिक्षा ग्रहण किया हूँ, मैं कटक में भी पढ़ा हूँ, मैं संबलपुर में भी पढ़ा हूँ, कई जगह पे मेरा शिक्षा रहा है। और प्राथमिक शिक्षा और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी तक पढ़ने के बाद मैं कुछ समय दिल्ली में भी स्टूडेंट रहा हूँ, पीएचडी में कर रहा था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। तो इस प्रकार मैं मूलतः फिजिक्स पढ़ा था। फिजिक्स में मैं स्नातकोत्तर किया हूँ, मास्टर्स इन फिजिक्स, फिर मैं पीएचडी बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कर रहा हूँ। सर सब्जेक्ट क्या रखे थे आपने यूपीएससी में, चूंकि ये बड़ा सब्जेक्ट बहुत बड़ा इशू होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए? सब्जेक्ट देखिए, उस समय 2 सब्जेक्ट होते थे। मेरे मूल सब्जेक्ट के अतिरिक्त मेरे पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी था, तो उस समय क्योंकि प्रीलिम्स में अलग आप ले सकते हैं, फिर मेंस में ले सकते हैं, ये उस प्रकार होता था। अभी जो पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है कि अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि जनरल स्टडीज़ का महत्व और बढ़ा दिया गया है, और उसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का महत्व कम हो गया है, क्योंकि अभी एक ही सब्जेक्ट, तो इसीलिए स्टूडेंट को अपने ही सब्जेक्ट अगर अच्छे ढंग से कोई तैयारी कर ले और साथ साथ जनरल स्टडीज़ को अच्छे ढंग से तैयारी करे, तो वो आगे सफल हो पाएगा। सर जब आप तैयारी कर रहे थे उस समय पढ़ाई के दौरान परिवार का कितना सपोर्ट मिला पढ़ाई को लेकर? क्योंकि आपने बताया कि फादर आपके स्टेट सर्विस में थे, और जाहिर सी बात है स्टेट सर्विस में थे तो बहुत सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, वहाँ भी एडमिशन, फिर वहाँ से वहाँ जाना। जी। तो मैं हॉस्टल में रहा हूँ, काफ़ी समय मैं हॉस्टल में भी रह के पढ़ा हूँ, और फैमिली से सपोर्ट था, चाहते थे, घर में बताते थे कि पढ़ाई करो, लेकिन एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कैसे करना है, उसके बारे में घर से विशेष नहीं था। मैं अपने जो लाइक माइंडेड होते हैं, जो साथी होते हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग साथ में तैयारी करते थे। उनमें से कई सारे लोग सिविल सर्विस में आ भी चुके हैं, और फिर अन्य जैसे जो गाइडेंस देने वाले कुछ टीचर्स होते हैं जिनको अच्छा ज्ञान होता है, वो बेसिकली हमें स्टूडेंट करियर से जो देखना पड़ता है, क्या आपके जो मूलभूत जो बेसिक नॉलेज है चीज़ों में वो अच्छा है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल आप अगर मैथमेटिक्स कर रहे हैं, गणित कर रहे हैं, क्या आप गणित के तह तक जा रहे हैं या जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना ही जान रहे हैं कि आंसर को ये करना जान रहे हैं? हाँ। सिमिलरली अगर आप फिजिक्स पढ़े या इवन आप लिटरेचर भी पढ़े, क्या आप लिटरेचर को अच्छे से समझते हैं या सिर्फ एक रट के उसको लिख देते हैं जाके और मार्क पा जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक्स को अगर हम लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें तो निश्चित रूप से सिविल सर्विस के लिए ये बहुत अच्छा रहा। सर आपका बैच 1990 है जी, और मुझे लगता है कि 24 या 25 ईयर्स में आपने क्रैक किया होगा यूपीएससी जी। तो जब आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, क्या उससे पहले आप उत्तर प्रदेश कभी आए थे
चूंकि आप वहां से दिल्ली चले गए, यूपी थोड़ा सा दिल्ली से जरूर लगा हुआ है। जी जी। क्या उससे पहले कभी आए थे यूपी? उत्तर प्रदेश मुझे लगता है मैं एक ही बार आया था, मथुरा वगैरह में विजिट में आया था। और उससे अलावा और उस तत्कालीन उत्तर प्रदेश मतलब हरिद्वार भी था, तो मैं हरिद्वार बड़ा भी गया था। उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था। तो क्या मन में पहला ख्याल क्या आया जब आपको कार्डर यूपी जब मिला? कैडर अलर्ट हुआ था, मुझे ये लगा था कि ये एक बहुत बड़ा स्टेट है और चैलेंजिंग तो होगा ही, और आज भी वो मुझे लग रहा है कि मैंने एकदम सही सोचा था। और इतने जनसंख्या है और समस्त प्रकार समस्याओं के साथ जूझ रहा है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ भी बहुत है, इसकी जो मैं कहूँगा रिजिलियंस भी बहुत है कि यहाँ पे जो परिवर्तन हमारे संस्कृति के रूप में अगर आप देखें पूरब से धीरे धीरे परिवर्तित होकर अगर आता है या दक्षिण में परिवर्तित होता है, उत्तर प्रदेश अपने आप में इतना परिवर्तन है कि अगर आप गाजीपुर और गाजियाबाद में कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बोली से लेकर भाषा से लेकर उसमें काफ़ी अंतर हो जाए। तो इसमें इसलिए एक बहुत अच्छा ही है कि उत्तर प्रदेश में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छा है सबकी, जो ऑल इंडिया वाली भावना है जैसे इंडिया में है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में इतनी विविधताएं हैं, बुंदेलखंड अलग है, इतना सारा है कि इसमें कोई इनसाइडर आउटसाइडर कुछ नहीं है, इसमें सभी को अच्छे ढंग से माना जाता है और सबको लोग उतना ही ग्रीट करते हैं। अच्छा सर, डिपुटेशन पे आप सीआरपीएफ में भी रहे? जी, मैं सीआरपीएफ में। तो कितना कितना टाइम पीरियड रहे होंगे सीआरपीएफ? सीआरपीएफ में मैं 5 साल रहा डिप्यूटेशन में। 5 साल? सर 5 साल तो बड़ा लंबा कार्यकाल होता है। तो कैसा अनुभव रहा सीआरपीएफ का, क्योंकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है बहुत अच्छा फोर्स है और विश्व का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री पुलिस बल है, जिसका आज के दिन में स्ट्रेंथ लगभग 3.5 लाख का है। और इसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी में सीआरपीएफ के बहुत बड़ा योगदान भी रहता है। और सीआरपीएफ में रहने के समय मुझे विभिन्न स्टेट में नक्सल प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करने के लिए लीडरशिप देने का मौका मिला। मैंने विभिन्न स्टेट उस दौरान रहा हूँ, उड़ीसा देखा हूँ, कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ भी देखा, और या तो उत्तर प्रदेश का भी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी देखा, और विभिन्न जगह को जाने का मौका मिला भी। तो इसमें से काफ़ी अच्छा एक्सपोजर हुआ है। और फोर्स की भी एक ऑल इंडिया कैरेक्टरिस्टिक होती है, वहाँ पे आपको हर प्लाटून में या हर कंपनी में आपको पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर कश्मीर से लेकर भारत के जो इंटीरियर क्षेत्र सभी जगह के आपको लोग मिलेंगे। तो इससे एक देश की जो भावना एक अच्छा पैदा भी होता है। तो सर मैं भी इस इंटरव्यू के पहले मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि ह्यूमन राइट्स पे आपने बुक्स लिखी है जी। आदिकाल से। क्या है सर वो बुक्स? वो जो आप वैदिक काल से आदिकाल, वैदिक काल से